मुसलमानों, ये पैगाम मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ना सिर्फ इस औरत बल्कि हर उस लड़की और औरत के लिए जिसने गलत कदम उठा चुकी है और वो वापस आना चाहती है, इस्लाम और दीन के रास्ते पर कायम होना चाहती है, कि आप लोग उसके लिए रास्ते बंद कर दोगे। आप इस बात का फरमान जारी करोगे कि उसकी गुंजाइश अब बाकी नहीं। या मेरा रब जिसने कायनात बनाई है और तौबा के दरवाज़े क़यामत तक के लिए खुले रखे हैं। बड़ा अफसोस होता है जब ये सुनकर देखकर कि हमारे मुसलमान भाई जो दीनदाई और आलिम और फाजिल और इस्लाम परस्त है, उनका नज़रिया ऐसा है। तो बताइए, जाहिल और आम इंसान से मैं क्या उम्मीद करूं, जिसके ऊपर आपने इस तरह से इस्लाम के बारे में हुक्म जारी कर दिया, जिसने इस्लाम की पैरवी नहीं की और कायम नहीं रहा, तो उसको अल्लाह माफ़ करेगा या फिर उसको जो जानता है ईमान और इस्लाम के ज़ाविये और अल्लाह का हुक्म। भाई, मैं घुमा फिरा की बात नहीं कर रही। भले ही औरत ने गलती की, जाहिल और अपनी बेवकूफ़ी में इसने इस्लाम और दीन को तरजीह नहीं देते हुए इसने जो गलत कदम उठाया, इसने हराम कर लिया, इसने गुनाह कर लिया। अल्लाह इसको माफ़ करेगा और अल्लाह कुफ्र माफ़ नहीं करेगा। ये उसकी बीवी नहीं है। इसने उस मर्द से जिसने इसको अपने घर में रखा था इलाज के लिए और उसके बाद इसके साथ में गलत किया, और जब इसके समझ में आया तो इसने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ़ जाकर कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। तो वहाँ पर भी इसने अपनी पहचान से उस औरत को पागल करार देने की और झूठा करार देने की पूरी कोशिश की और कर रहा है लगातार, कल से अब तक। अगर उसके लोग उसकी बात मान रहे हैं तो क्या मेरे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे? इस मुसलमान औरत को फिर से ईमान में दाखिल होने नहीं देंगे। कल से वहाँ पड़ी है पुलिस स्टेशन के अंदर और उस पर हमले किए जा रहे हैं, उसको गाली गलौज की जा रही है, मारने की, बाहर की सीट के ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, और उसके बावजूद वो औरत डट के वहाँ पर है। वो चाहती तो निकल जाती अपने घर जहाँ से वो आई थी, मगर उसके बाद भी वो वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उसने अगर वापस नहीं आना होता तो उसके लिए बड़ा आसान है वहाँ से निकल कर जाना, और उसे वापस आना है। इस्लाम में और दीन में अपनी गलती का उसको एहसास है और उस शख्स को सज़ा देना ज़रूरी है, जिसके लिए वो हर मुसलमान को पुकार रही है। जिसमें से मैंने उस लब्बैक कहा कि आप लोगों का इतना बड़ा दिल नहीं है कि आप लोग सज़ा देने वाले और दीन के ठेकेदार हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसकी पैरवी करो। अब ये सुबह फजर में मैं 6:30 बजे ये बनाकर ऑडियो भेज रही हूँ। पूरी रात उसके पीछे हमने लगा दी। उसको रात में 12 बजे पुलिस वालों ने भी जंगल में मंदिर के पास दत्ताखेड़ मंदिर छोड़ दिया। अब बताइए, उसके बाद भी हमने उसका साथ नहीं छोड़ा और लगातार उसको ऑनलाइन हिम्मत देते रहे, और फिर पुलिस स्टेशन और ऑफिसर से बात की। वहाँ के नगर सेवक इमरान भाई को भी वहाँ भेजा, नगर सेवक भी वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने उसके लिए कोशिश की और गाड़ी भिजवाई इसको लेने। वो भी गाड़ी कब गई है? 2:30 बजे। वो भी बार बार हमारे कॉल करने पर अल्लाह का शुक्र है कि हमें वहाँ का नंबर मिल गया था, वरना हम रब्ता भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो नंबर हमें मिले थे वो सारे बंद आ रहे थे। अब बताइए, इतनी रात को मैं औरत होकर उसको मदद पहुँचा रही हूँ, या मुंबई बैठकर आप लोग वहाँ होते हुए उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। उसको पुलिस ने वहाँ से ला तो ली, पुलिस स्टेशन के बाहर एक कुर्सी लगा कर बिठा दिया कि यहाँ पर ही अपनी रात गुजार लो। अब बताओ, कल से भूखी प्यासी पुलिस स्टेशन में पड़ी है, और हमारे मुसलमान अब तक उसका ये जायज़ा ले रहे हैं कि वो सच्ची है झूठी है, वो कितनी उम्र की है, और वो उसके साथ शादी की या नहीं की। अरे भाई मेरे,
आप थोड़ा इस्लाम और दीन की रूह से सोचो। सच और झूठ का फैसला करने वाले हम नहीं हैं, और इस वक्त इन सब बातों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ सिर्फ मदद करनी है कि भाई उसने गलती की, उसने गुनाह किया, उस पर जिसने उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाया उस पर केस होनी चाहिए। अब उसके अंदर वो नाम बोलने में हड़बड़ा रही है, वो नाम गलत बता रही है या वो उम्र गलत बता रही है, तो इस बात को लेकर उसकी मदद नहीं करने का फ़ैसला करने वाले मुसलमानों ने अपना पीछा छुड़ा लिया उससे, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। बस व्हाट्सअप करना और यहाँ से वहाँ शेयर करना और बाद में जाकर मुसलमानों के ऊपर ही तानाशाही करना हमने सीख रखा है। कुछ मुसलमान वहाँ जाकर गाली गलौज करे, मारने दौड़े और अपना नज़रिया उसके ऊपर थोप कर इस्लाम का नाम देकर, दीन का नाम लेकर बड़ी ज़िम्मा हो गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो पुलिस स्टेशन में ही है, रात से वहाँ पर बैठी है, भूखी प्यासी है। उसको कोई अल्लाह का बंदा जाकर अपने घर लाए, उसको 2 निवाले खिलाए, उसकी तौबा को सुने, उसकी आजिज़ी सुने, अर्ज़ सुने, जिसके लिए अल्लाह ने उसको वक्त दिया है उसकी मौत तक इस्लाम और दीन में वापस आने के लिए। उसने उसके साथ में कोई शादी नहीं की, उसके साथ में ज़बरदस्ती और ज़्यादती जो हुई है उसकी वो गुनहगार है। बाकी वो कुफ्र से अब तक बची है या नहीं बची है, मगर ईमान वालों से अपने मुसलमान होने की दुहाई देकर मदद मांग रही है। क्या आप लोग मदद नहीं करोगे? क्या हमारे मज़हब में घर वापसी का जो हमने अहद लिया है अपनी बच्चियों को लाने का, आप ये ऐसे ही ज़ाया जाने दोगे? हमारे कामों को, हमारी मेहनत को और हमारे अब तक किए कामों को आप फरामोश कर दोगे? ये लड़की वापस नहीं जाना चाहिए, ये वापस उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जहाँ से इसके लिए आखिरत का मामला ख़त्म हो जाए। अल्लाह के वास्ते इसकी मदद को पहुँचो, अल्लाह के वास्ते इसके आने के रास्ते बंद मत करो। ऐसी औरतों लड़कियों के घर वापसी के मकसद को हमारे अब तक के किए हुए कामों और नज़रियों पर पानी मत फेरो, जिसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और आगे भी हमें कामयाबी मिलती रहेगी अगर आप लोग हमारा साथ दोगे। मुसलमान भाइयों, आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। इस औरत को घर वापसी के लिए दरवाज़े बंद मत करो अपनी तरफ से। इसकी पूरी जानकारी मैंने यूट्यूब पे डाली हूँ अपने चैनल पर, शबीना अनीस कुरैशी नाम चैनल का है, और इसकी ये 4थी अपडेट मैं बना रही हूँ बड़ी उम्मीद के साथ। और इससे पहले 2 अपडेट मैंने अपने ग्रुप में और पर्सनल में सबको भीड़ वालों को भेज चुकी हूँ। जो कुछ कल हुआ और उससे भी ज़्यादा हुआ है, पर हर चीज़ बताकर भी अब तक आप लोगों को मैं समझा नहीं पाई, बल्कि आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस आया, बहुत रिस्पांस आया, मगर ये कि वो झूठ बोल रही है, वो नाम गलत बता रही है, वो उम्र गलत बता रही है, जो गैर लोग उसके साथ कर रहे हैं। अगर वही आप लोगों ने भी करना है तो बताइए फिर। FIR दर्ज हो चुकी है, सिग्नेचर उसने नहीं की। उसने कहा कि मेरी मैडम जब तक पढ़ेगी नहीं मैं उनको व्हाट्सअप नहीं करूँगी, मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगी। तो क्या गलत बोल दिया उसने? उसको वहाँ पर गाली निकाली गई, गंदी गंदी नंगी नंगी गालियाँ उसको दी गई। फिर कल मेरे पास सीनियर का नंबर आया, मैंने बात की और मैंने उनको कहा कि मैंने मना किया था, आप पहले मुझे भेजिए। उन्हें मुझे कलम बताया, कलम ठीक है लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोग वहाँ जाकर ये काम अंजाम दोगे, मुझे यकीन है। इसका एक बच्चा भी है और ये इंशाल्लाह इस्लाम पे रहेगी, और जब तक रहेगी और इसकी नस्ल दर नस्ल जब तक इस्लाम और दीन पर चलेगी, आप सब उसके सवाब जारिया के हकदार रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं इसके लिए तैयार हूँ कि आप लोग तैयार हैं। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। अगर कोई सवाल है आपके मन में इस बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9821548029।